मरे तो सोचिए किशोरी जी का श्रृंगार क्या होगा। जब अंतिम देवी पर पहुंची हैं तो ललिता विशाखा को देखकर भी वही किया है। कहती है राधे हम प्रणाम करते, बोले हम राधे बनने के योग्य का, हम तो उनकी दासियां हैं ललिता विशाखा। हमारे यह जो आयोजन हो रहा है आप सभी के सहयोग से हो रहा है, किंतु इस अबलाई नगर में जो लेकर आए जिनके अथक प्रयास से यहाँ तक ये भागवत रूपी ज्ञान गंगा पहुंची और अब प्रवाहित हो रही है। अभी हमारे मुख्य यजमान जी के द्वारा कुछ दो शब्द अभी कथा चलेगी। 2 मिनट का समय है, तब तक आप लोग चावल ही जल्दी जल्दी से दे दे जो सुदामा जी के लिए लेके आए हैं। और 2 मिनट हमारे यजमान जी के कुछ उद्गार। कथा का 7वां दिवस आज हमारे अबलाई नगर का कथा अंतिम दिवस है। इस कथा का अंकुरित करने वाले अमलाई के 2 युवक पवन चीनी अमरजीत सिंह, जिन्हें कि मैं सम्मानित करने हेतु व्यासपीठ के नजदीक बुलाना चाहूंगा। सम्मानीय पवन चीनी अमरजीत सिंह, सम्मानीय पवन चीनी अमरजीत सिंह व्यासपीठ के नजदीक आने का कष्ट है। जोरदार तालियां हमारे तिवारी जी, तेज भान तिवारी। व्यासपीठ के माध्यम से मैं इन्हें सम्मानित करना चाहता हूँ। जोरदार तालियां साक्षात वृंदावन धाम बना वो इन्हीं के अथक प्रयास से ठाकुर जी ने इन्हें ही चुना, आगे किया, इस मार्ग में अपना सारथी बनाया और प्रेरणा दी। ये इस भागवत रूपी ज्ञान गंगा को वृंदावन से अमलाई नगर तक लेके आए। और एक बार आप सभी भक्तों का हमारे इस टीम की ओर से बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत बधाइयां। ठाकुर जी की कृपा हमेशा आप पर ऐसी बनी रहे। अमलाई नगर के समस्त भक्त बहुत ही हमारी जो यहाँ पर टीम पधारी है, जो विद्वत जन पधारे हैं, व्यास जी और जो व्यास जी का आगमन हुआ है, सभी आपसे इतने प्रसन्न हैं, सभी गदगद हैं। आपके जैसे भक्त अगर हो तो कलयुग की बेड़ा पार हो जाए सबका। बाकी बिहारी लाल की कृपा आप पर बनी रही। एक बार जोरदार तालियां आप अपने लिए भी बजाएं। राधे
और हमारे समिति के सदस्य भी जो 8-10 दिन से लगातार मेहनत कर रहे हैं, अपना सारा कार्य छोड़कर, और कितनी अच्छी व्यवस्था की है कि कहते हैं कि शब्द कब पड़ जाएंगे। तो समस्त समिति के लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजाइए, कितनी अच्छी व्यवस्था। और ऐसे वक्त शायद पहली बार हम लोग देख रहे हैं, इतने सारे आयोजन होते हैं लेकिन इतना मन प्रसन्न और इतना अच्छा सहयोग, इतने अच्छे आप लोग कि ठाकुर जी की कृपा हमेशा आप पर ऐसी ही बनी रही। बोल बाकी हरिलाल की। शांति बनाकर आप लोग विराजमान हो जाए, बैठे और इस भागवत रूपी कथा का अमृत पान करेगा। सभी लोग शांति बनाकर बैठे कृपया। राधे राधे। कृष्ण पत्नियां जा रही हैं किशोरी जी से मिलने। जैसे ही प्रवेश किया है तो देखिए, एक होता है बाहरी सुंदरता जिसे बनावटी सुंदरता कहते हैं, एक होता है वास्तविक सुंदरता जो होता है हृदय का सुंदरता। आज किशोरी जी के शरीर पर वो बाहरी सुंदरता नहीं है, वो कृष्ण रूपी आंतरिक सुंदरता है। ऐसा सुंदर स्वरूप है जिसमें हजारों करोड़ों लक्ष्मियां अप्सराएं भी समा जाएं। ऐसा स्वरूप है किशोरी जी। कृष्ण पत्नियों ने प्रवेश किया, प्रणाम किया है किशोरी जी, आपको बारंबार प्रणाम करती। धन्य है आपका जीवन, धन्य है आपके कर्म, जो गोविंद भी हर क्षण आपको भजते रहते हैं। कहते हैं ना कि एक बार रोहिणी माता से कृष्ण पत्नियों ने कहा कि हमें राधा जी के बारे में बताइए, किशोरी जी के बारे में बताइए कि कैसी थी किशोरी जी। बोले बताऊंगी तो सही, लेकिन देखना कहीं गोविंद न सुन ले, इसलिए द्वार पर लगा दिया सुभद्रा जी को कि खड़े हो जाइए और देखते रहिए कि कहीं माधव आकर के सुन न ले। द्वार पर सुभद्रा जी को खड़ा कर दिया। किशोरी जी के बारे में वर्णन करने लगी रोहिणी माता, और जैसे ही वर्णन कर रही है तभी आ गए कृष्ण और बलराम और द्वार पर खड़े होकर के सारी बातों को सुन रहे हैं। सुनते सुनते मानो ऐसी विचित्र स्थिति बनी कि सुभद्रा, कृष्ण और बलराम तीनों के नेत्र बाहर आ गए, हाथ पैर अपने आप अंदर चले गए। नारद जी ने जब ये दृश्य देखा तो नारद जी ने कहा, प्रभु ये छवि जो है बड़ी ही शोभनीय, अत्यंत प्रसन्नदायक है, इसलिए कलयुग के प्राणियों को इसके दर्शन हो ये सदैव आप ये रूप धारण करिए। तो भगवान ने आज भी कलयुग में जगन्नाथ रूप, इसी रूप को कहा गया है प्रभु। जगन्नाथ भगवान के रूप में आज भी भगवान विराजमान है। तो किशोरी जी के उस भाव को सुन करके जब प्रभु की ये स्थिति होगी तो आम व्यक्ति क्या इससे बच पाएगा। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण में सुखदेव जी ने राधा नाम नहीं लिया, राधा नाम अनंत है, किशोरी जी की उपमा दी है। आज कृष्ण पत्नियां जब पहुंची है तो सत्संग चालू है। हम अब जब सत्संग करें तो कैसा सत्संग करते हैं, संसार की व्यथा,
लेकिन जब कृष्ण पत्नियां और किशोरी जी सत्संग कर रहे हैं तो ऐसा कर रही है भगवान की कथा, अर्थात गोविंद का नाम सुमिरन करती हो या नहीं? बोले बोले कि राधे आपके चरणों का आश्रय रहा तो ये भी सफल है। कृष्ण पत्नियों ने कहा कि किशोरी जी हम आपके लिए कुछ उपहार लाई हैं, दुख लेकर के आई हैं, स्वीकार करें। राधा रानी कहती हैं कि क्षमा करें मुझे, जिस दिन से मेरे प्राण वल्लभ मुझे छोड़ के गए उस दिन से मैंने दूध का स्पर्श भी नहीं किया, फिर पान कैसे करूं? कृष्ण पत्नियों के मुख से निकल गया कि गोविंद ने ही आपके लिए भेजा है। एक सांस में राधे ने पूरे गर्म दूध का एक साथ पान कर लिया। आज जब कृष्ण पत्नियां वापस लौट करके आई हैं तो क्या देखती हैं कि गोविंद के पैरों में छाले पड़े हुए हैं। कहा माधव आप कहीं गए थे? धूप में नंगे पैर बोले। बोले नहीं। बोले फिर ये पैरों में छाले कैसे पड़े? बोले आपने ही तो दिया है। जो किशोरी जी को गर्म दूध का पान कराया, इसी की वजह से तो मेरे पैरों में छाले पड़े, क्योंकि राधे के हृदय में मेरे चरण और मेरे हृदय में सदैव राधे के चरण निवास करते हैं। हम दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हैं। इसलिए कहा ना, संबंध सबसे पहला विश्वास, फिर संबंध। जिसको जो लगे वैसा संबंध बनाओ, लेकिन बिना संबंध बनाए भगवान नहीं मिल सकते। जब तक आप विश्वास नहीं करेंगे, संबंध नहीं जोड़ेंगे, तब तक ये मन उनमें जुड़ेगा नहीं। और जब तक समर्पित नहीं होगा तब तक आप कितनी भी कथाएं सुन लीजिए, भगवान नहीं मिलने वाले। यदि मन में आज भी ये विश्वास है कि भगवान अवास्तविक हैं, हम ये कहानी सुन रहे हैं, तो फिर भगवान नहीं मिलने वाले। चाहे आप 3 घंटे नहीं 3 जन्म तक यहाँ पर बैठे रहोगे, मन जब तक नहीं लगेगा प्रभु नहीं मिलेंगे। तो आज के समय की स्थिति ये है कि एक महाराज थे, उनको कहा जाता था सेठ नाथालाल जी। सब उनसे जब राधे राधे करते राम राम करते तो वो कहते घर जाके बोल दूंगा। तो एक सज्जन ने कहा कि महाराज इसका अर्थ क्या है कि घर जाके बोल दूंगा? बोले देखो, पहले मैं बहुत गरीब हुआ करता था तो लोग मुझे नाथा बोलते थे, फिर मेरे पास धन आ गया तो लोग मुझे नाथालाल सेठ बोलने लगे। तो इज्जत मेरी नहीं है, लक्ष्मी की है। इसलिए घर जाकर के उससे कह देता हूँ कि आज तुझे इतने लोगों ने सलाम किया। तो सब माया के पीछे भाग रहे। कहते ना, संसार की नौकरी करोगे तो कोई फायदा नहीं है। इसलिए नौकरी हर व्यक्ति कर रहा है, हम भी नौकरी कर रहे हैं, लेकिन हम भगवान की नौकरी कर रहे हैं, आप इंसान की नौकरी कर रहे हैं। इसलिए भगवान की नौकरी करने में बहुत फायदा है। कहते ना कि मेरे कान्हा तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है, सबसे
फायदा भगवान की नौकरी करने में। संसार की करेंगे, दोस्त चार बातें सुना देगा, सुन के आ जाएंगे, घर में भी टेंशन, बाहर भी टेंशन। भगवान की नौकरी करने में ऐसा है कि चारों तरफ से मुक्त हो, कोई टेंशन नहीं है। तो इसलिए आज के बाद भगवान की नौकरी करनी है। संसार के कर्म करिए और उसके साथ साथ भगवान के प्रति भी प्रेम करिए। तो आज गोविंद सुंदर अपनी सुधर्मा सभा में बैठे हुए सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं कि राजन है तो द्वारिकाधीश भगवान है, लेकिन समय समय पर अपने पुत्रों को भगवान भी उपदेश देते हैं। कहते ना कि बालक से 10 वर्ष तक प्रेम करिए, 10 के बाद थोड़ा शक्ति दिखाइए, 18 वर्ष तक शक्ति, 18 वर्ष के बाद मित्र की तरह रहिए। इसलिए आज गोविंद भी बैठ करके समझा रहे हैं कि देखो पुत्र, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। रूप यौवन संपत्ति प्रभुत्वम विवेकता एकैकं नाथाय किमु यत्र चतुष्टयम्। अर्थात रूपवान होना, संपत्ति का होना, युवा होना। अगर व्यक्ति के पास ये तीनों चीजें हैं लेकिन विवेक नहीं है तो वो अनर्थ किए बिना नहीं रह सकता। इसलिए जहाँ तक मैं सोचता हूँ तुम्हारे पास ये सारी चीजें हैं, रूपवान हो, युवा हो और द्वारिकाधीश के पुत्र हो। बोले पिताजी ये बात आप हमें क्यों बता रहे हैं? बोले इसलिए बता रहा हूँ कि मैं स्वयं द्वारिकाधीश होकर के भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता यदि तुमने संतों का अपमान किया तो। मैंने सुना है कि तुम इस समय संतों का अपमान करते रहते, तुमने संतों का अपमान किया तो मैं स्वयं द्वारिकानाथ होकर के भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि संत मेरा हृदय है और संत के हृदय में मैं सदैव निवास करता हूँ। संत मेरे बिना एक शब्द नहीं बोल सकते, जब तक मैं नहीं बोलूंगा एक शब्द नहीं बोल सकते। उनका एक एक वाक्य सत्य होता है। संत हृदय नवनीत समान। कहते ना कि व्यक्ति जब तक युवा रहता है तब तक बहुत ही उछलता रहता है कि हमसे बढ़कर के कोई नहीं। आज कृष्ण पुत्रों ने भी यही किया, टेढ़ी नजर से देखते हैं, कहते हैं कि पिताजी अब बूढ़े हो चुके हैं। कहा जाता है ना कि जो बुजुर्ग होते हैं उनके बाल धूप में सफेद नहीं हुए हैं, जिंदगी के तजुर्बे को झेल करके सफेद हुए हैं। जिंदगी को जाना है तब सफेदी को पाया है, ऐसे ही सफेद नहीं हुए। इसलिए आज भी ऐसा होता है ना कि अपने घर के बुजुर्गों का उपहास उड़ाया जाता है, मजाक उड़ाया जाता है कि अब सठिया गए, 60 बुद्धि हो गई है। वैसा ही कृष्ण पुत्र कर रहे हैं कि पिताजी ऐसी बढ़ती बढ़ती बातें इस समय करने लगे। कन्हैया ने कहा जब स्वयं पर बीतेगी, जब स्वयं पर गुजरेगी तो स्वयं जान लोगे। अभी मैं कुछ नहीं कहता। आज क्या हुआ कि प्रभास क्षेत्र में एक सप्त ऋषि पिंडारक नाम का स्थान है जहाँ पर कई संत बैठे हुए थे। कृष्ण पुत्रों ने सोचा कि पिताजी बड़ी संतों की प्रशंसा करते हैं, आज देख ही लेते हैं इनकी बुद्धि कितनी तीव्र है। तो क्या किया कि जामवती जी के पुत्र हैं सांब अर्थात शंकर के सहित अम्बा पार्वती दोनों की उपासना की थी, इसलिए दोनों के स्वरूप में सांब का जन्म हुआ। बड़ा ही सुंदर स्वरूप है। एक जनानी का वेश धारण करा दिया, साड़ी पहना दी, सुंदर श्रृंगार किया और पेट में एक कपड़े की पोटली बांध दी और लेकर के पहुंच गए संतों के पास। कहा महाराज प्रणाम करते, कहते हैं कहो बेटा ये नई बहू क्या चाहती है? बोले महाराज ये बस इतना चाहती है कि आप बताएं इसके गर्भ में जो ये गर्भस्थ शिशु है इसको पुत्र होगा कि पुत्री?
महाराजा ने जैसे ध्यान लगाया तो कहा कि अरे मूर्खों, कृष्ण के पुत्र को लेकर के आए हो और हमारा उपहास करते हो। जाओ, इसके गर्भ से ऐसा मूसल पैदा होगा जो तुम यदुवंशियों का संहार कर देगा। यहीं से लग गया यदुवंश को श्राप। अब जिस दिन से इस यदुवंश को श्राप लगा है, मानो ऐसी विचित्र स्थिति बनी है। वसुदेव जी महाराज दिन प्रतिदिन व्याकुल रहते हैं। आज नारद जी का आगमन हुआ। कहा, भगवान क्या बात है? वसुदेव जी कहते हैं कि महाराज क्या बताऊं, मेरी स्थिति ऐसी हो गई कि मेरे जीवन का परम सौभाग्य, मैं मथुरा द्वारिकापुरी जैसी नगरियों का राजा, उसके ऊपर मैं कृष्ण बलराम जैसे पुत्रों का पिता, और यदा कदा आप जैसे संतों के दर्शन होना मेरे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है। पर पता नहीं ये मन अब विचलित सा रहने लगा है कि संसार में आया तो, लेकिन आके मैंने पाया क्या, किया क्या मैंने? अपने जीवन को व्यर्थ ही गवा दिया, ऐसे ही समय निकाल दिया। इसलिए आप मुझे, ये बचपन से मैं सुनते आया भागवत धर्म, आखिर ये भागवत धर्म है क्या? भागवत धर्म कहते किसे? बोले महाराज, जो प्रश्न आपने मुझसे किया है यही प्रश्न नव योगेश्वरों से जनक महाराज ने किया था। उस समय जनक महाराज के रूप में निमि महाराज शासन करते थे। जनक एक उपाधि होती है, जो उस कुल में आया उसको जनक की उपाधि दी गई। उस समय उस काल में निमि महाराज शासन कर रहे थे। उन्होंने नव योगेश्वर अर्थात ऋषभ देव के 9 पुत्र, 100 पुत्रों में जो 9 पुत्र नव योगेश्वरों के मालिक हो गए थे, उन्हीं नव योगेश्वरों से प्रश्न किया कि महाराज, दुर्लभ भगवान से मेरी समस्या का निदान कर। ये शरीर कैसा है कि कहते हैं यह कलिकाल मलायतन, मन करी देख विचार, श्री रघुनाथ नाम तजी नाहिन आन आधार। अर्थात ये कलिकाल रूपी जो मन रूपी